भगवान कार्तिकेय जन्म की पृष्ठभूमि एक समय की बात है जब असुर तारकासुर नामक राक्षस ने अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। उसे वरदान प्राप्त था कि केवल शिव के पुत्र ही उसका वध कर सकते हैं, किंतु उस समय भगवान शिव तप में लीन थे और विवाह से विरक्त थे। देवताओं ने यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती की शरण ली। सबने मिलकर शिव और पार्वती के विवाह की योजना बनाई ताकि एक ऐसा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हो सके जो तारकासुर का अंत कर दे। शिव पार्वती विवाह और तेज का जन्म शिव और पार्वती का विवाह हुआ। विवाह के बाद पार्वती के शरीर से एक दिव्य तेज ऊर्जा निकली जो अग्नि में समा गई। अग्निदेव उस तेज को संभाल नहीं सके तो उन्होंने वह तेज गंगा को सौंप दिया। गंगा ने उसे सरवन नदी सरवण भूत में प्रवाहित किया। वहां उस तेज से 6 तेजस्वी बालक प्रकट हुए। उन्हें कृत्तिका नक्षत्र की देवियां 6 नक्षत्र कन्याएं ने पाला पोसा। बाद में माता पार्वती ने उन्हें अपने स्नेह से एक रूप में मिला दिया और वे 1 मुख 12 हाथ और 6 मुखों वाले कार्तिकेय कहलाए। इसीलिए उन्हें षणमुख, षडानन और स्कंद कहा जाता है। नामकरण और अर्थ स्कंद, जिसका अर्थ है वह जो प्रवाहित हुआ गंगा के जल में। मुरुगन तमिल परंपरा में सुंदर या युवा देव, कार्तिकेय क्योंकि उनका पालन कृत्तिका देवियों ने किया। सुब्रमण्य पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक नाम। तारकासुर वध की कथा जब कार्तिकेय बड़े हुए तब देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि वे असुर तारकासुर का संहार करें। शिव ने उन्हें दिव्य भाला वलय प्रदान किया और सेनापति देवसेना के प्रमुख घोषित किया। तारकासुर का युद्ध अत्यंत भीषण था। उसकी सेना लाखों असुरों से भरी थी। कार्तिकेय अपने मोर वाहन पर सवार होकर रणभूमि में पहुंचे। उन्होंने अपने शक्ति भाले वेल से तारकासुर को भेद दिया। असुर का अंत हुआ और देवताओं ने स्वर्ग में आनंद मनाया। उसी दिन से कार्तिकेय को देवसेना के सेनापति देवसेनापति स्कंद कहा जाने लगा। कार्तिकेय और गणेश की परीक्षा। एक बार माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय से कहा, जो पहले तीनों लोकों का चक्कर लगाकर लौटेगा वही प्रथम पूज्य होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर सवार होकर तीनों लोकों की यात्रा पर निकल गए। वहीं गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की और कहा, आप ही मेरे लिए तीनों लोक हैं। शिव पार्वती ने प्रसन्न होकर गणेश को प्रथम पूज्य घोषित किया। जब कार्तिकेय लौटे और यह जाना तो वे क्रोधित होकर पलानी पर्वत तमिलनाडु पर चले गए और वहीं तप करने लगे। आज वह स्थान पलानी मुरुगन मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। कार्तिकेय का विवाह भगवान कार्तिकेय का विवाह देवसेना इंद्र की पुत्री से हुआ। कुछ कथाओं में उनका विवाह वल्ली नामक वन देवी से भी बताया गया है, जो दक्षिण भारत की लोक कथाओं में अत्यंत पूजनीय है। प्रतीक और स्वरूप वाहन मोर, मयूर, अहंकार पर विजय का प्रतीक। अयुध वेल भाला, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक। 6 मुख, 6 दिशाओं और 6 गुणों पर नियंत्रण। कमल पुष्प, पवित्रता और आत्मज्ञान का प्रतीक। रूप युवा, तेजस्वी, सुनहरे वस्त्रों में सुशोभित, गले में मयूर पंखमाला। पूजा और महत्व। दक्षिण भारत में कार्तिकेय की पूजा मुरुगन या सुब्रमण्य नाम से होती है। प्रमुख मंदिर पालनी तमिलनाडु, तिरुचेंदूर, स्वामी मलाई थिरुपरणकुंद्रम, थिरुत्तानी पजमुधिरचोलय। ये 6 मंदिर आर्रुपड़ई वीडु कहलाते हैं, अर्थात मुरुगन के 6 पवित्र निवास। कार्तिक पूर्णिमा और थाईपूसम तमिल पर्व उनके प्रमुख त्योहार हैं। दार्शनिक अर्थ भगवान कार्तिकेय शक्ति और ज्ञान का संगम है। उनके 6 मुख प्रतीक हैं ज्ञान 2, विवेक 3, बल 4, वीरता 5, त्याग और 6 भक्ति। वे वह शक्ति हैं जो अज्ञान असुर का नाश करती है और आत्मबल को जागृत करती है। भगवान कार्तिकेय केवल युद्ध के देवता नहीं बल्कि युवा चेतना, ज्ञान और साहस के प्रतीक हैं। उनका स्वरूप यह संदेश देता है कि सच्ची विजय बाहरी युद्ध में नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार पर होती है। ऐसी और सुंदर वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।